राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने वाला अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। है। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही है, शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं जी गुरु जी, राधे राधे। जी जी राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा नाम देवांश चौधरी है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा बाधा आती हैं। गुरु जी, ये मतलब इसका क्या कारण है? तो होनी हो जाती है। दोस्त यदि गलत हैं तो वो दोस्त ना बनाओ। शराबी हैं, नशेड़ी हैं, ऐसों को दोस्त ना बनाओ। जी गुरु जी। और अच्छे दोस्त बनाओगे तो अच्छी बातें होंगी, अच्छा रहेंगे आपके साथ, सब कुछ अच्छा होगा। जी यदि गुरुजी। आपने गलत चुन लिया जी गुरु तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्त तो बनाओ ही। आजकल दोस्ती करने लायक लोग बचे ही कम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज़ माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते, अब ना श्रीमन नारायण से बस मुँह से राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो किसमें कोई अपराध है? नहीं नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एक मराठी हूँ मतलब। जी। तो मेरे जो फैमिली है वो मराठी भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जैसे पंढरपुर के विट्ठल भगवान। हाँ, तो विट्ठल भगवान ही तो भगवान है। कृष्ण भगवान और विट्ठल भगवान कोई दो थोड़ी एक ही। नहीं, एक ही है, वो मुझे पता है। तो वो हमेशा पंढरपुर जाते रहते हैं। सही है, सही है। मेरी फैमिली। लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन में लगा है। ठीक है। जो विट्ठल नाथ जी हैं वही बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी हैं वही, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन आपका धाम वृंदावन से लगा। विट्ठल नाथ जी का प्राकट स्थल तो वृंदावन ही है ना। जी जी। द्वारिकाधीश ही तो पुंडरीक के पास गए थे, जी जी। तो विट्ठल नाथ जी बने, तो वो उनका जन्म स्थान है तो वृंदावन ही ना। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्धाचार्य आप सबकी सेवा में उपस्थित है। मैं आज जो उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। बात करेंगे आज के उपाय की। नए साल को और बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव के साथ मंगला गौरी की पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ गौरी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नए साल में हनुमान जी को पीले सिंदूर से चूला चढ़ाएं। हनुमान साठिका का पाठ करें। इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और साल भर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सभी प्रकार के रोगों का हरण करेंगे और कष्ट परेशानियां सारी जिंदगी आपको जो परेशान करती चली आई हैं वह समाप्त होंगी। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नया साल, ये जो नए साल को बेहतर खास बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर दूध से अभिषेक करें। इसके साथ ही धतूरा का फूल और धतूरा का फल और सफ़ेद मंदार अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी का पत्र चढ़ाएं। नए साल पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। धन और समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र और लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा को संचार करने वाला है और घर में सुख शांति का वातावरण बनाने वाला है। माना जाता है कि श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आप जानिए कि किस महीने में मकान बनाना शुभ होता है। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ये महीने मकान बनाने के लिए और शुभ मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों को जरूर देखा जाए। जो घर बनाने का, भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो जरूर देखा जाए। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन महीने में घर बनाने से धन धान्य, आरोग्य, पुत्र वगैरह की प्राप्ति होती है। घर बनाने का काम समय पर पूरा होता है। एक तरफ मैंने आपको मकान बनाने के लिए शुभ महीने बताए,
दूसरी तरफ इन महीनों में घर बनाने से बचना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त हैं, कभी कभी शुभ मुहूर्त होते हैं तो उनमें जरूर घर बनाएं, और नहीं होते तो उन्हें रोकें। चैत्र है, ज्येष्ठ है, भाद्रपद है, आश्विन, पौष, माघ, इन महीनों में घर बनाने से रोग, शोक, परेशानियां, दरिद्रता, कलह वगैरह की आशंका बनी रहती है। घर बनाने के लिए शुक्ल पक्ष में शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा ज्येष्ठा, रेवती और मूल नक्षत्र, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड और विषकुंभ, परिध, अतिगंध योग में घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। दीवार से दीवार सटाकर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर के निर्माण में दिन भी देखना बहुत जरूरी होता है। रविवार को मकान का निर्माण आरंभ करेंगे तब अग्नि का भय होता है। मंगलवार को मकान का काम शुरू करने पर क्षति होती है। सोमवार को वित्त का पैसे का लाभ होता है। बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को नए घर निर्माण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही शनिवार के दिन घर के निर्माण आरंभ कर रहे हैं तो आपके अंदर भय की स्थिति बनी रहेगी। वे वजह बात विवाद बढ़ जाएंगे। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की ताकत होती है और आसपास सकारात्मकता बढ़ाने की क्षमता रखती है। दुकान, व्यापार स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या तो बनी ही रहती है, या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध कर लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। कर्ज की समस्या, परेशानी से आप निजात पाएंगे। एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एक और उपाय होता है भगवान का चिंतन। आपने जो इतना सब कुछ सुना है, इसका मूल तात्पर्य यह है कि जो भगवान के आश्रित है, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में है, उसे कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप घर बनाएं तो अपने घर का सुंदर सा मुहूर्त पंडित जी से, समझदार लोगों से, आचार्यजनों से दिखवाएं और मुहूर्त पर ही घर का जहाँ बन रहा है भूमि पूजन करें। और समय से बढ़िया अनुकूल समय पर यदि भूमि पूजन होता है तो वह घर निश्चित सुफलदायी होता है। और आप ये भाव रखिए कि प्रभु ये घर आपका है, ये आपका घर है, ये संपत्ति आपकी है, हम तो आपके नौकर हैं। जब आप स्वामी भाव रखेंगे ही नहीं, स्वामी भगवान को बनाएंगे तो निश्चित आप कभी किसी संकट में, किसी परेशानी में उलझेंगे ही नहीं। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिए। पानी पीने का भी एक नियम होता है। यदि आप 20 किलो के हैं तो 20 किलो पर 1 लीटर, 40 किलो के हैं तो 2 लीटर और 80 किलो के हैं तो 4 लीटर। तो देखिए पर 20 किलो में 1 लीटर पानी की ज़रूरत शरीर को पड़ती है। इस हिसाब से आप पानी पिएं। यदि आप 40 किलो के हैं तो 2 लीटर पानी पिएं, 60 किलो के हैं आप तो 3 लीटर पानी पिएं, 80 किलो के हैं आप तो 4 लीटर पानी पिएं और 100 किलो के हैं आप तो 5 लीटर पानी आप पिएं। क्योंकि आपकी बॉडी आपके वजन के अनुसार आपके पानी को निर्धारित किया गया है आयुर्वेद में। बार बार भोजन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो खाने में 4 घंटे की दूरी होनी चाहिए। जैसे आपने सुबह यदि नाश्ता किया है, सुबह क्या खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह रस पीजिए फलों के, या फिर फल खाइए, केला खाइए, 2 सेब खा लीजिए, अंगूर खा लीजिए, और भी कीवी इत्यादि हैं, इनका सेवन करेंगे। सुबह यदि आप फल लेते हैं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक। दोपहर के भोजन में थोड़ा दही, छाछ जरूर लिया करिए और शाम को 1 गिलास दूध। रात्रि का भोजन बिल्कुल त्यागें और जितना भी बाजार का है, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इन्हें दूर करें। जितना आप हेल्दी भोजन में थोड़ा अंकुरित अनाज भी लिया करें, दालों को अंकुरित करके, चने को अंकुरित करके, इनको अंकुरित करके लेंगे। सैलड ज़्यादा लें, टमाटर ज़्यादा लें और गाजर लें,
मूली लें, ये सारी चीज़ें आपको खाना चाहिए। जितना अच्छा खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, उतने अच्छे रहेंगे आप। रोज़ सुबह सुबह वॉक करें, इससे मांसपेशियां और दिल मजबूत होता है। थोड़ा योग अभ्यास करें, सवेरे सूर्य नमस्कार की 12 आसन जरूर करें। पहला नियम बनाएं कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे तब आप सब कर पाएंगे। नियमित रूप से मेडिटेशन करें, है ना, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्रिएटिव एक्टिविटी पर फोकस ज़रूर करें, जैसे पेंटिंग या संगीत सुने। आप इस नए साल को अपनी नींद को भी प्राथमिकता दें। सोने के लिए कम से कम आपको 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे नहीं तो 7 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। सोने का समय निश्चित करिए, जागने का समय निश्चित करिए। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 8 घंटे अच्छी और गहरी नींद बढ़िया से लें। आप शराब और सिगरेट पीते हैं तो आज से ही इसे छोड़ने की कोशिश करें, नशा ना करें। जब शराब पीने का मन करे तो आप कथा सुनने लग जाएं, कोई और काम करने लग जाएं, बच्चों के साथ खेलने लग जाएं। 10-20 दिन अपने मन को बहला लेंगे तो शराब से मन हट जाएगा। हर नशे से मन को आप हटा पाएंगे और आप जीत जाएंगे और आपका वो गंदा मन हार जाएगा। किसी भी इंसान को अगर खुश रहना है तो उसे सबसे पहले खुद से खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, नित्य पूजा करें, सत्संग करें। आप जिनको भी मानते हैं भगवान को, उनकी पूजा करें, उनसे प्रेम करें। गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को पानी की व्यवस्था कराएं, गाय को रोटी दें। झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ थोड़ा बैठें, थोड़ा उनको पुस्तक दें, उनको पढ़ाएं। यदि वो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ाएं लिखाएं उनको। यही अच्छे काम करें 2025 में कि आप सबको, हर गरीब बच्चे का साथ देंगे, ईर्ष्या ना करेंगे, किसी के प्रति द्वेष का भाव ना रखें, चाहे वो परिवार का हो या कोई ऑफिस का या कोई तीसरा। ईर्ष्या का भाव किसी के साथ ना हो। झूठ छल कपट से आप बचें। एक शानदार जीवन जिएं, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना के साथ आगे बढ़ें। क्या होगा हम किसी का बुरा करेंगे तो? क्या हुआ? रावण ने बुरा किया सीता माँ के साथ, क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ दुर्योधन का जब उसने द्रौपदी के साथ बुरा किया? आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा जरूर होगा, कोई बचा नहीं सकता। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, नेगेटिविटी को जाने दें और पॉजिटिविटी को अपने भीतर आने दें और उसे बचाएं। पॉजिटिविटी को बचाए रखें। सदा एक बेहतर सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे। गुस्सा अगर आपको हर समय छोटी छोटी बात पर आता है तो 2025 पे गुस्से पर भी आपको कंट्रोल करना सीखना है। गुस्सा कंट्रोल, अपनी एनर्जी और अपने समय का सदा सही जगह इस्तेमाल करें, कभी उसका दुरुपयोग ना हो। समाज पर आपके द्वारा कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। व्यर्थ के कामों में ऊर्जा खत्म ना करें। बात करेंगे अब आज के समाधान की। आजकल परिवार में पिता बेटे के बीच में बहुत विरोध हो जाता है। इससे परिवार में शांति भंग होने के साथ साथ और भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर पिता की ओर से नाराजगी है तो बेटा रविवार को 1.25 किलो गुड़ बहते हुए पानी में बहाए। उसे ऐसा लगातार 3 रविवार करना है। पिता की नाराजगी जल्दी से दूर हो जाती है। बेटे को नियम से गुड़ लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को गुड़ में, पानी में गुड़ मिलाएं, लाल पुष्प मिलाएं और सूर्य भगवान को मीठा जल पुष्प सहित जल चढ़ाने से पिता पुत्र में प्रेम होता है। रविवार को बेटा अगर अपने पिता को कोई भी लाल रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी पिता का बेटे से मनमुटाव समाप्त हो जाता है। अगर बेटा नाराज है तो पिता हर शनिवार को सुबह पीपल में मीठा पानी और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या सरसों के तेल पर आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो बहुत जल्द ही पिता पुत्र के बीच नाराजगी समाप्त हो जाएगी। शनिवार को पिता अगर अपने पुत्र को कोई भी नीले रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी पुत्र का पिता से मतभेद समाप्त हो जाता है। बहन भाइयों के बीच में झगड़ा या मनमुटाव हो तो मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ जरूरतमंदों को दान करें, संबंध अच्छे हो जाएंगे। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। देहरादून से हरीश जी का सवाल है,
जब हम घर बनाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे जीव मरते हैं, तो क्या इस पर भी जीव हत्या का पाप लगता है? अगर लगता है तो क्या करें? हम जब भी घर बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। साफ सफाई जेसीबी चलाते हैं, गड्ढा खोदते हैं तो चींटियों के अंडे, चींटियाँ सब मर जाती हैं, बहुत सारे जीव हत्या होती है। उसी पाप के प्रायश्चित के लिए भूमि पूजन होता है। इसलिए जब आप नया घर बनाते हैं ना, तो पहले भूमि पूजन करते हैं, पहले भगवान की आराधना होती है कि प्रभु हम ना चाह करके भी ये पाप हुआ है, इस पाप से आप बचाएं। तो वह भूमि पूजन, वह कार्य आपको निष्पाप करता है। पाप तो है, कुछ पाप होते हैं, जैसे गृहस्थों के घर में चूल्हा जलता है। चूल्हा पहले लकड़ी और गाय का सूखा हुआ गोबर का प्रयोग होता था, उपले कंडे, उनमें भी बहुत सारी चींटियाँ और जीव जंतु लकड़ी में और कंडे में मर जाते थे। लेकिन ये नित्य के पाप हैं, इनको किए बिना गुजारा होना कठिन है, भोजन तो चाहिए ना। तो आप चलते हैं रास्ते में तो आपके पाँव के नीचे ना चाह करके भी कई बार चींटियाँ मर जाती हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो बारिश में देखते होंगे सड़कों में कितने सारे मेंढक मर जाते हैं। ये ना चाह करके भी हम गृहस्थों से, जीव मात्र से पाप तो होते ही हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप ना होता हो। हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए, पर घर बनाते समय तो चींटियां मरती हैं, जीव जंतु मरते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए ही हमें भागवत सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और उसी भूमि पर बैठ करके भगवान की पूजा होती है, जिसे भूमि पूजन कहते हैं। उस भूमि पूजन से वह दोष नष्ट हो जाता है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान का चिंतन करें, भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन करें, और भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन करने से आप समस्त पापों से निष्पाप हो जाते हैं। पाप के बिना तो संसार में कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन जब आप सत्संग करते हैं, भगवान की शरण में हैं, तो निष्पाप होते ही होते हैं। बात करेंगे आज के संस्कार की। साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम का महत्व क्या है? डंडे की तरह, जैसे डंडा खड़ा खड़ा यूं गिर जाता है, ये दंडवत प्रणाम इसे कहते हैं, भगवान के आगे गिर पड़ना। और साष्टांग तो 8 अंग हमारे जमीन पर टच हो, बाकी का हिस्सा जमीन से ऊपर हो, उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। भगवान को प्रणाम लेट कर ही करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम लेट कर ही करना चाहिए। परंतु स्त्रियां अपने घुटनों को, अपने मस्तक को जमीन में रख के हाथों को आगे करके प्रणाम करें। पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को साष्टांग नहीं, जमीन पर मस्तक को जमीन पर और घुटनों को जमीन पर रख करके स्त्रियों को इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। रामपुर से हेमा का सवाल है, गुरुजी मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर सन्यासी जीवन में जाना चाहती हूँ, एक साध्वी का जीवन जीना चाहती हूँ, क्या करूँ, मार्ग बताएं। देखिए, साध्वी का जीवन आप जीना चाहती हैं, जी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी गृहस्थ में रह करके भी ईश्वर को पाया जा सकता है। माता अनुसुईया, माता सीता, इन्होंने गृहस्थ में रह के ही सारे काम किए हैं। आप भी गृहस्थ में रहकर एक अच्छा समाज का निर्माण करिए, जहां आप जाएं वहां अच्छा वातावरण बनाइए। आप गृहस्थ में रह करके भी अपने पति के साथ रहे। जो स्त्री अपने पति के सिवा पर पुरुष की ओर नहीं है, वह साध्वी ही तो है। कपड़े रंगने से कोई साध्वी नहीं होता। आप अपने पति के साथ हैं, पति के सिवा पर पुरुष को कभी आप नहीं देखते गलत भाव से, तो आप साध्वी हैं। हर वो स्त्री साध्वी है जो अपने पति में, अपने गृहस्थ में, अपने परिवार में खुश है। जो यहाँ वहाँ निंदा चुगली छल कपट से बची है, वो हर स्त्री साध्वी है। हर पुरुष वो साधु है जो छल कपट, झूठ कपट से और पराई स्त्री से बचा है, वो हर पुरुष साधु है। साधुता तब नष्ट होती है जब पराई स्त्री, पराई पुरुष में, निंदा में, चुगली में मन लगाते हैं। राधे राधे।